हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट से पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 में HSSC के 50 चुने हुए ऐसे प्रश्न डाले थे जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट 2 आपके सामने है। इसमें 51 से 100 तक ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं या उनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप इसे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मॉक टेस्ट की तरह हल करें। हर प्रश्न का उत्तर नोट करते जाएं और 3 सेकंड के बाद आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा और साथ में अन्य लाभदायक जानकारी भी प्राप्त होगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो चिंता ना करें, हर प्रश्न के उत्तर के साथ साथ संबंधित जानकारी भी दी गई है जिनसे संबंधित कई अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। उन सब की तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। 51 प्रश्न है आपके सामने। मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के कार्यकाल में हरियाणा में 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी मद्य निषेध लागू किया गया था, तो इसे किस दिन हटाया गया? ऑप्शन क 1 अप्रैल 1997, ऑप्शन ख 1 नवंबर 1999, ऑप्शन ग 1 अप्रैल 1998 या ऑप्शन घ 1 नवंबर 1997। अपना उत्तर नोट कीजिए। आप केवल प्रश्न नंबर और ऑप्शन नंबर लिखते रहिए और इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1998 को। और यहाँ ये भी नोट कर लीजिए कि हरियाणा में शराबबंदी को हटाते समय भी हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ही थे। प्रश्न नंबर 52 है, बाटा शू कंपनी की फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क रेवाड़ी, ऑप्शन ख फरीदाबाद, ऑप्शन ग गुरुग्राम या ऑप्शन घ करनाल। सही उत्तर है ऑप्शन ख फरीदाबाद। करनाल में लिबर्टी शू कंपनी है। प्रश्न नंबर 53 है, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन क चौधरी देवीलाल, ऑप्शन ख चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन ग पंडित भगवदयाल शर्मा या ऑप्शन घ राव वरिंदर सिंह। अपना आंसर नोट कर लीजिए। और सही आंसर है ऑप्शन ख चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल के अन्य उपनाम थे लौह पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ये सभी उपनाम इनके हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल है 4633 दिन का। परंतु यदि ये पूछा जाए प्रश्न में कि लगातार सबसे लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका कार्यकाल था 5 मार्च 2005 से 10 अक्टूबर 2014 तक। और ये लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 54 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क रोहतक, ऑप्शन ख हिसार, ऑप्शन ग महेंद्रगढ़ या ऑप्शन घ फतेहाबाद। अपना आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से। और सही आंसर है ऑप्शन घ फतेहाबाद। प्रश्न नंबर 55 है, हरियाणा के किस स्थान पर एक नए रेल कोच नवीनीकरण कारखाने की स्थापना करने की योजना है? ऑप्शन क सोनीपत, ऑप्शन ख फरीदाबाद, ऑप्शन ग कालका या ऑप्शन घ सिरसा। अपना सही उत्तर नोट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन क सोनीपत। प्रश्न नंबर 56 है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन क ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन ख ज्योतिसर, ऑप्शन ग सन्निहित सरोवर या ऑप्शन घ कर्ण झील। अपना उत्तर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ख ज्योतिसर। और यहाँ ये भी बता दें कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है, ज्योतिसर भी कुरुक्षेत्र में स्थित है और सन्निहित सरोवर भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। और कर्ण झील करनाल में स्थित है और करनाल शहर का संबंध उस समय राजा कर्ण के साथ संबंधित है।
प्रश्न नंबर 57 है, काली मिट्टी जिसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन क खादर, ऑप्शन ग ख रेगुर, ऑप्शन ग लेटेराइट या ऑप्शन घ बांगर। अपना सही उत्तर नोट कीजिए और सही उत्तर है ऑप्शन ख रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। प्रश्न 58 है, हरियाणा में पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? ऑप्शन क 8वीं पास, ऑप्शन ख स्नातक डिग्री, ऑप्शन ग 12वीं पास या ऑप्शन घ 10वीं पास। अपना उत्तर नोट कीजिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट करके रखिएगा। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, सही उत्तर है ऑप्शन घ 10वीं पास। और हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 को 7 सितंबर 2015 को हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था। पंचायत के चुनाव में शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला हरियाणा राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बना और राजस्थान में 2014 में शिक्षा को पंचायत के चुनाव के लिए अनिवार्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना था हरियाणा राजस्थान। और इसमें सामान्य वर्ग की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 8वीं पास की शर्त रखी गई है और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 5वीं पास की शर्त रखी गई है। ये सभी तथ्यों को आप अपने पास नोट करके रखिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामान्य वर्ग के लिए पुरुष के लिए 10वीं पास है और सामान्य वर्ग की महिला के लिए और अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 8वीं पास है, जबकि अनुसूचित जाति की महिला के लिए यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास है। इन तथ्यों को नोट करके रखिए। प्रश्न नंबर 59 है, हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन क 26,051 किलोमीटर, ऑप्शन ख 26,751 किलोमीटर, ऑप्शन घ 26,101 किलोमीटर या ऑप्शन घ 26,251 किलोमीटर। सही उत्तर नोट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन क 26,051 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 60 है, हरियाणा में किस स्थान से ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड नहीं गुजरती? ऑप्शन क करनाल, ऑप्शन ख सोनीपत, ऑप्शन ग कुरुक्षेत्र या ऑप्शन घ रोहतक। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन घ रोहतक। प्रश्न नंबर 61 है, तोमर वंश के किस शासक ने दिल्ली का राज्य अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था? ऑप्शन क महिपाल, ऑप्शन ख अनंगपाल, ऑप्शन ग विजयपाल या ऑप्शन घ गोपाल। अपना आंसर जल्दी से नोट कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ख अनंगपाल। प्रश्न 62 है, हरियाणा की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? ऑप्शन क प्रवीण कौर, ऑप्शन ख गुरप्रीत कौर, ऑप्शन ग जसप्रीत कौर या ऑप्शन घ मनप्रीत कौर। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन क प्रवीण कौर। ये गांव ककराला कुचिया की सरपंच है। जब 2016 में ये सरपंच बनी थी तो इनकी आयु केवल 21 वर्ष थी। इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बीटेक की है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर ये सरपंच का चुनाव लड़ा। इन्होंने अपने गांव में सौर पैनल लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, वाटर कूलर लगाए। इनके गांव में स्कूल में बच्चे संस्कृत और अंग्रेजी फराटे से बोलते हैं। इन सब को अपने गांव को खुले में शौच मुक्त भी किया। इन सभी कार्यों के लिए 8 मार्च 2017 को गांधीनगर गुजरात में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनकी कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। तो इसे आप अच्छी तरह नोट करके रखिए, ये आगामी किसी प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये युवा सरपंच है प्रवीण कौर और 2016 में ये सरपंच बनी थी ककराला कुचिया गांव की। तो प्रश्न नंबर 63 है, हरियाणा की सबसे युवा सरपंच गांव ककराला कुचिया की है, तो ये गांव किस जिले में है? ऑप्शन क पानीपत, ऑप्शन ख अम्बाला, ऑप्शन ग करनाल या ऑप्शन घ कैथल।
और अपना सही जवाब जल्दी से दीजिए। सही आंसर है ऑप्शन घ कैथल। प्रश्न नंबर 64 है, पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य शर्त बनाने वाला हरियाणा भारत का कितवां राज्य बना? ऑप्शन क पहला, ऑप्शन ख तीसरा, ऑप्शन ग दूसरा या ऑप्शन घ चौथा। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए सही आंसर है ऑप्शन ग दूसरा। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया था और सबसे पहला राज्य बना था राजस्थान और दूसरा है हरियाणा। राजस्थान में 2014 में इसे लागू किया गया, हरियाणा में जबकि 2015 में लागू किया गया। और सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए योग्यता है 10वीं पास, और सामान्य वर्ग की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 8वीं पास है, जबकि अनुसूचित जाति की महिला के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास है। और ये नोट कर लीजिए कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 65 है, पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य शर्त घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन क केरल, ऑप्शन ख महाराष्ट्र, ऑप्शन ग राजस्थान या ऑप्शन घ गुजरात। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, तो सही उत्तर देंगे आप। सही उत्तर है ऑप्शन ग राजस्थान। राजस्थान में पंचायत के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य शर्त के रूप में 2014 में लागू किया गया था। प्रश्न 66 है, वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? ऑप्शन क 4, ऑप्शन ख 3, ऑप्शन ग 5 या ऑप्शन घ 2। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसे नोट करके रखिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन क 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। प्रश्न 67 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों के नामों को उनके सामने दिए गए खेलों के साथ सम्मिलित करें। नंबर 1 रोहित शर्मा है और उसके सामने ए टेबल टेनिस, नंबर 2 मोनिका बत्रा और उसके सामने बी लिखा हुआ है कुश्ती, और नंबर 3 है विनेश फोगाट और उसके सामने सी पर लिखा हुआ है क्रिकेट, और चौथा खिलाड़ी है एम थंगावेलू और उनके सामने डी पर लिखा हुआ है एथलेटिक्स। तो अपने ऑप्शन चुन के जल्दी से उत्तर दीजिए और सही उत्तर नोट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ख, अर्थात इसका सही उत्तर ये बना कि पहला रोहित शर्मा क्रिकेट खेल से संबंधित है, और दूसरा मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, और तीसरा विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, और चौथा मरियप्पन थंगवेलू एथलेटिक्स से संबंधित है। इन चारों खिलाड़ियों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 68 है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित 4 खिलाड़ियों को दिया गया था? पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक्स से, जीतू राय शूटिंग और साक्षी मलिक कुश्ती। ऑप्शन क 2016, ऑप्शन ख 2014, ऑप्शन ग 2015 या ऑप्शन घ 2017। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी नोट करके रखिएगा और आगामी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन क 2016। तो 2016 में इन चारों खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 69 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, परंतु केवल 2 बार यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें से एक बार 2016 में 4 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। दोबारा यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन क 2018, ऑप्शन ख 2019, ऑप्शन घ 2020 या ऑप्शन घ 2017। और ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट करके रख लीजिए। और सही उत्तर है ऑप्शन घ 2020। फिर आपको याद दिला दें एक बार कि रोहित शर्मा, मनिका बत्रा,
विनेश फोगाट और मरियप्पन थंगवेलु को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से है और विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है और मरियप्पन थंगवेलु का संबंध एथलेटिक्स से है। प्रश्न नंबर 70 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ऑप्शन क सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, ख सुनील गावस्कर क्रिकेट, ऑप्शन ग विश्वनाथन आनंद शतरंज और ऑप्शन घ कपिल देव क्रिकेट। अपना उत्तर नोट कीजिए। और सही उत्तर है ऑप्शन ग विश्वनाथन आनंद शतरंज। प्रश्न 71 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन क 1990-91, ऑप्शन ख 1992-93, ऑप्शन ग 1991-92 या ऑप्शन घ 1979-90 यानी 1989-90। और अपना उत्तर नोट कर लीजिए और सही उत्तर दीजिए जल्दी। सही उत्तर है ऑप्शन ग 1991-92। अब देखिए, विश्वनाथन आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था 1991 में, यहीं से पूरा इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अब तक 38 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है और रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में दिया गया 1997 में, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था 2007 में और विराट कोहली को क्रिकेट में दिया गया 2018 में और रोहित शर्मा को क्रिकेट में दिया गया 2020 में। और यहाँ फिर दोबारा दिया गया है कि मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में 2020 में मिला है और विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और मरियप्पन थंगवेलु को एथलेटिक्स में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इन सभी नामों को और तथ्यों को अपने पास नोट कर लीजिए। आगामी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को कितने रुपए का पुरस्कार मिलता है? ऑप्शन क 6 लाख रुपए, ऑप्शन ख 7,50,000 रुपये या ऑप्शन घ 8 लाख रुपए या ऑप्शन घ 5 लाख रुपए। अपना उत्तर नोट कर लीजिए। और सही उत्तर है ऑप्शन ख 7,50,000 रुपये। प्रश्न नंबर 73 है, राष्ट्रीय खेल दिवस को किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन क 29 अगस्त, ऑप्शन ख 27 अगस्त, ऑप्शन घ 28 अगस्त या ऑप्शन घ 30 अगस्त। और अपना सही उत्तर नोट कर लीजिए। देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन क 29 अगस्त। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में। इन्होंने ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक 3 बार भारत को दिलवाया। 1928 में दिलवाया था एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में हुए थे और 1932 में हुए थे लॉस एंजल्स अमेरिका और 1936 में हुए थे बर्लिन जर्मनी में। और 1936 में जो बर्लिन में जर्मनी में हुए थे ओलंपिक्स, उनमें ये हॉकी के टीम के कैप्टन भी थे। और इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है ये भी दिए गए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत हुई 2012 से और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 1991 से और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2002 से। तो ये सभी आंकड़े आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए इन सब को अपने पास नोट करके रखिए और इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आपको बहुत लाभदायक होएगा। और ये मेजर ध्यानचंद पहले सेना में नायक थे, फिर पहले लांस नायक थे, फिर नायक बने और आगे चलकर इनको मेजर की उपाधि दी गई। तो ये सभी बातें नोट करके रखिए। प्रश्न नंबर 74 है, गर्म पानी का कुंड शिव कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क गुरुग्राम, ऑप्शन ख फरीदाबाद, ऑप्शन ग रेवाड़ी या ऑप्शन घ सिरसा।
अपना उत्तर नोट कर लीजिए और सही उत्तर है ऑप्शन क्या है, गुरुग्राम। प्रश्न नंबर 75 है, सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन क्या है 1986, ऑप्शन ख 1987, ऑप्शन ग 1988 या ऑप्शन घ 1979 यानी 1989। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन ख 1987। ये मेला जिला फरीदाबाद में लगता है। ये मेला प्रायः फरवरी के पहले 2 सप्ताह में लगता है। प्रश्न नंबर 76 है, किस वर्ष सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला? ऑप्शन क 2012, ऑप्शन ख 2014, ऑप्शन ग 2013, ऑप्शन घ 2011। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सही उत्तर है ऑप्शन ग 2013। प्रश्न नंबर 77 है, वर्ष 2020 में 1 फरवरी से 16 फरवरी तक फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में लगने वाला हस्तशिल्प मेला कितवें क्रम का मेला था? ऑप्शन क 32वां, ऑप्शन ख 33वां, ऑप्शन ग 34वां या ऑप्शन घ 31वां। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। अपना आंसर नोट करिए और सही आंसर है ऑप्शन ग 34वां। प्रश्न 78 है, वर्ष 2020 में सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट कौन सा था? राज्य था ऑप्शन क उत्तराखंड, ऑप्शन ख हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ग जम्मू कश्मीर या ऑप्शन घ राजस्थान। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लीजिए। अपना आंसर नोट कीजिए। सही आंसर ऑप्शन ख हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 79 है, वर्ष 2020 में सूरजकुंड मेले का सहभागी देश कौन बना था? ऑप्शन क तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन ख मंगोलिया, ऑप्शन ग अजरबैजान या ऑप्शन घ उज्बेकिस्तान। अपना आंसर नोट कीजिए और यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। और सही उत्तर है ऑप्शन घ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव और इनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ये सभी जानकारियाँ नोट कर लीजिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से आगामी परीक्षाओं में कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। प्रश्न 80 है, सम्राट हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन क हिंदी, ऑप्शन ख पाली, ऑप्शन ग ब्राह्मी या ऑप्शन घ संस्कृत। सही उत्तर है ऑप्शन घ संस्कृत। देखिए, हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। इनका शासनकाल था 306 ईस्वी से 347 ईस्वी तक और वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर तथा कन्नौज थी। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत आया था, जो 330 ईस्वी से 346 ईस्वी तक अर्थात 16 वर्ष तक भारत में रहा। कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित्र लिखी थी और इनका राज्य असम, गुजरात से लेकर असम तक और जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। प्रश्न 81 है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन क अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ख कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ग मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन घ बलबन। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ग मोहम्मद बिन तुगलक और इनका शासनकाल था 1325 से 1351 और इब्न बतूता 1333 में भारत आया था और 10 वर्ष तक दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त रहा। इनके
तुगलक वंश की हम जानकारियाँ नोट कर लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक थे और इनका शासनकाल था 1320 से 1325। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351। और तीसरे क्रम में आते हैं फिरोज शाह तुगलक और इनका शासनकाल था 1351 से 1388। ये सभी जानकारियाँ आप नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक रहेंगी। अगला प्रश्न 82 है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन क रक्षाबंधन, ऑप्शन ख हरियाली तीज, ऑप्शन ग गुगा नवमी या ऑप्शन घ नाग पंचमी। अपना आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन ख हरियाली तीज। इस दिन महिलाओं के मायके वाले उनके ससुराल में जो मिठाई फल कपड़े आदि लेके जाते हैं उसे कहते हैं सिंधारा। और इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं और नृत्य करती हैं और गीत गाती हैं। प्रश्न 83 है, कालका शिमला रेलवे जिसका निर्माण 1903 में किया गया को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया? ऑप्शन क 24 जुलाई 2008, ऑप्शन ख 15 अगस्त 2006, ऑप्शन ग 26 जनवरी 2009 या ऑप्शन घ 10 जुलाई 2007। और अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन क 24 जुलाई 2008। और कालका शिमला रेलवे की शुरुआत 9 नवंबर 1903 को हुई थी और यूनेस्को ने का दिया था विश्व विरासत का दर्जा। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 84 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में से नहीं है? ऑप्शन क दोहन नदी, ऑप्शन ख साहिबी नदी, ऑप्शन ग बनास नदी या ऑप्शन घ चंबल नदी। सही उत्तर है ऑप्शन घ चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ये महू और इंदौर के पास विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। प्रश्न 85 है, हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे कम वन पाए जाते हैं? ऑप्शन क नू, ऑप्शन ख महेंद्रगढ़, ऑप्शन ग रेवाड़ी या ऑप्शन घ फतेहाबाद। और सही उत्तर है ऑप्शन घ फतेहाबाद। प्रश्न 86 है, हरियाणा के किस जिले में गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP स्थापित की जा रही है? ऑप्शन क सिरसा, ऑप्शन ख फतेहाबाद, ऑप्शन ग जींद या ऑप्शन घ महेंद्रगढ़। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन ख फतेहाबाद। इसका स्वामित्व न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। और गोरखपुर, काजलहेड़ी और बड़ोपल में तीनों गांवों में 1503 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और इस पर 20,594 करोड़ की लागत का अनुमान है। और ये 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका शिलान्यास किया था गोरखपुर गांव में। प्रश्न 87 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन देने हेतु 5 मार्च 2019 को कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन क प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन ख प्रवासी कौशल विकास योजना, ऑप्शन ग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या ऑप्शन घ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। और अपना आंसर नोट कर लीजिए। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रश्न नंबर 88 है, किस पुस्तक के लिए अशोक पाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन क समुद्र का संसार, ऑप्शन ख समुद्र मंथन, ऑप्शन ग सागर मंथन या ऑप्शन घ सागर संसार।
सही उत्तर है ऑप्शन क्या है, समुद्र का संसार। अशोक भाटिया को यह सम्मान 1991 में दिया गया था और 1991 में ही हरियाणा साहित्य अकादमी ने पुरस्कार देने आरंभ किए थे और 2011 को साहित्य सम्मान वर्ष के रूप में मनाया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपये होती है और अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार तथा युवा लेखन पुरस्कार में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये भी तीनों पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों को अपने पास नोट कर लीजिए। आगामी परीक्षाओं में से इनमें से कई प्रश्न निकल सकते हैं, तो इन सभी को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाप इंजन जिसे 1855 में बनाया गया था तथा अभी भी ये चालू हालत में है? ऑप्शन क फेरी क्वीन, ऑप्शन ख कालका शिमला ट्रेन, ऑप्शन ग पैलेस ऑन व्हील्स और ऑप्शन ग ट्रॉय ट्रेन। अपना सही आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन क्या है, फेरी क्वीन। इसका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 15 अगस्त 1855 को हावड़ा में इसे पहली बार चलाया गया था और 1908 में इसे सेवानिवृत्त किया गया और 1997 में तत्कालीन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी के द्वारा फिर से शुरू किया गया, क्योंकि वो उस समय रेलवे म्यूजियम के डायरेक्टर भी थे और महीने में एक बार इसे दिल्ली अलवर वाया रेवाड़ी मार्ग पर चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 90 है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में हनुमान जी की जन्मस्थली है? ऑप्शन क कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ख भिवानी, ऑप्शन ग कैथल या ऑप्शन घ रोहतक। और सही आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ग कैथल। प्रश्न 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1672 में मुगल बादशाह औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ, जो नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला था तथा जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था? ऑप्शन क सतनामी विद्रोह, ऑप्शन ख सिपाही विद्रोह, ऑप्शन ग सिख विद्रोह या ऑप्शन घ मराठों का विद्रोह। अपना उत्तर नोट कीजिए। और सही उत्तर है ऑप्शन क सतनामी विद्रोह। प्रश्न 92 है, शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन क जींद, ऑप्शन ख रेवाड़ी, ऑप्शन ख थानेसर या ऑप्शन घ कैथल। सही उत्तर है ऑप्शन ग थानेसर। यह मकबरा थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और ये आगरा के ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है। और शेख चिल्ली का वास्तविक नाम था सूफ़ी अब्दुल रज्जाक। सूफ़ी अब्दुल रज्जाक। और प्रश्न 93 है, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन क अकबर, ऑप्शन ख जहांगीर, ऑप्शन क दारा शिकोह या ऑप्शन घ औरंगजेब। और अपना सही उत्तर जल्दी से नोट कीजिए। और यह मकबरा थानेसर में स्थित है। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह। और सही उत्तर है ऑप्शन क दारा शिकोह। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। दारा शिकोह शेख चिल्ली का मुरीद था और दारा शिकोह ने 1650 में इस मकबरे का निर्माण करवाया। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था सिर्रे अकबर में। और 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। तो ये सभी आंकड़े आप अपने पास नोट कर लीजिए।
शेख चिल्ली के मकबरे को लेकर आगामी परीक्षाओं में किसी न किसी प्रश्न के पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इन आंकड़ों को अपने पास नोट करके रखिए, ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। प्रश्न 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में राजपत्रित शासन लगा। नंबर 1 पहली बार 2/11/1967 से 21/5/1968 तक। नंबर 2 दूसरी बार 30/4/1977 से 20/5/1970 तक लगा। नंबर 3 तीसरी बार 5/4/1991 से 22/6/1991 तक हरियाणा में राजपत्रित शासन लगा। ऑप्शन क केवल 1 सत्य है, ऑप्शन ख केवल 2 सत्य है, ऑप्शन ग केवल 3 सत्य है और ऑप्शन घ उपरोक्त तीनों ही सत्य हैं। अपना उत्तर नोट कर लीजिए। हमने आपको इस परीक्षा में प्रश्न में अधिक समय दिया। सही उत्तर है ऑप्शन घ उपरोक्त तीनों सत्य हैं। इन आंकड़ों को नोट करके रखिए। प्रश्न 95 है, हरियाणा में कितने जिले, उपखंड, तहसील और उप तहसील हैं? ऑप्शन क 22 जिले, 72 उपखंड, 93 तहसील और 50 उप तहसील। ऑप्शन ख 22 जिले, 75 उपखंड, 95 तहसील और 51 उप तहसील। ऑप्शन ग 22 जिले, 76 उपखंड, 93 तहसील और 52 उप तहसील। और ऑप्शन घ 22 जिले, 74 उपखंड, 95 तहसील और 50 उप तहसील। अपना उत्तर नोट कर लीजिए जल्दी से। इस प्रश्न में भी हमने आपको कुछ समय दिया ताकि आप अपना उत्तर अच्छी तरह से पढ़कर नोट कर सकें। सही उत्तर है ऑप्शन क। प्रश्न नंबर 96 है, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था? ऑप्शन क सेंट स्टीफन कॉलेज, ऑप्शन ख महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ऑप्शन घ आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज या ऑप्शन घ हिंदू कॉलेज। अपना उत्तर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन क सेंट स्टीफन कॉलेज। प्रश्न 97 है, मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र किस जीव के लिए स्थापित किया गया है? ऑप्शन क गिद्ध, ऑप्शन ख तीतर, ऑप्शन ग चिंकारा या ऑप्शन घ मोर। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ख तीतर। मोरनी पंचकुला में तीतर प्रजनन केंद्र की स्थापना 1992-93 में की गई थी। अगला प्रश्न 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर 2 हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। नंबर 3 हरियाणा में 5 प्रजनन केंद्र हैं और नंबर 4 हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। ऑप्शन क केवल 1, 2 और 3 सत्य हैं। ऑप्शन ख केवल 2, 3 और 4 सत्य हैं। ऑप्शन घ केवल 1, 3 और 4 सत्य हैं और ऑप्शन घ उपरोक्त चारों सत्य हैं। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है
ऑप्शन ख उपरोक्त चारों सत्य हैं। प्रश्न 99 है, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क पानीपत, ऑप्शन ख हिसार, ऑप्शन ख रोहतक या ऑप्शन ख करनाल। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ख करनाल। प्रश्न 100 है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन क हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, ऑप्शन ख हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन ग हरियाणा विद्युत सुधार आयोग या ऑप्शन घ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अपना आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ख हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 17 मार्च 1997 को की गई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला हरियाणा में है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक लगी होगी और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने में सहायता करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक छात्रों तक अपनी वीडियो पहुंचा सकें और लाभदायक मटेरियल उन्हें दे सकें। तो आपके सहयोग के लिए आपका बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। ओके फ्रेंड्स।